दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है हिंदी का वायरल पेपर 2024 कक्षा 12। तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी प्रकार का पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। 2024 हिंदी कक्षा 12 का ये पेपर है, यूपी बोर्ड। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने अंकित है। तो शुरू होता है बहुविकल्पी प्रश्न। खंड क, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, उपन्यास है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो आत्मकथा नहीं है, जीवनी नहीं है, संस्मरण नहीं है, यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक उपन्यासकार कौन है मैं बता देता हूँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर भी कीजिए और तैयार कीजिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ख, आकाश की तारे रचना के रचनाकार हैं। आकाश की तारे रचना के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र। इसके रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कल्याणी, वातायन, मुक्तिबोध और जयवर्धन। क्या है? जयवर्धन। तो दूसरा सही है, वातायन। यह कल्याणी उपन्यास है, मुक्तिबोध उपन्यास है, जयवर्धन उपन्यास है, लेकिन वातायन उपन्यास नहीं है। तो है क्या? ये कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। यह क्या है? कहानी संग्रह है। वो हम आपको लेकर चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज अर्थात दूसरा पेज। अगला प्रश्न, ए और वे संस्मरण के लेखक हैं। ए और वे संस्मरण के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, सरदार पूर्ण सिंह। तो सही विकल्प है जैनेन्द्र कुमार। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से कोई नहीं। कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार कौन है भाई? अंगद, वासुदेव शरण अग्रवाल। सही विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है दूसरा का क। ऑब्जेक्टिव चल रहा है, 1-1 नंबर के प्रश्न है, तैयार रखिए, बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान का कथन है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है, तो इसमें से पहला विकल्प सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प तो सही है 1951 में। 1951 में दूसरा सप्तक, लेकिन पहला सप्तक भी आ सकता था। पहला सप्तक 1943, याद रखिए। और इसमें है अगला प्रश्न आपके सामने, महादेवी वर्मा की रचना है यशोधरा, स्मृति की रेखाएं, युगवाणी, राम की शक्ति पूजा। महादेवी वर्मा की रचना है, तो कौन सा विकल्प सही है?
गौ का। यशोधरा है, इसमें की रचनाएं युगवाणी है कि राम की शक्ति पूजा। तो इसमें सही विकल्प जो है आपके सामने है स्मृति की रेखाएं। ये महादेवी वर्मा की रचना है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। याद रखिए यशोधरा किसका है, मैथिली शरण गुप्त, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत और राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है अंतिम बहुविकल्पी, सारी अंतिम नहीं है। दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? लावणी, प्रीति गीतिका, हरि गीतिका। तो इसका सही विकल्प है स्वनिर्मित, उनकी जो छंद है वह है प्रीति, जिसका प्रयोग रसवंती नामक रचना में उन्होंने किया है। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज यानी तीसरे पेज पर अगले प्रश्न के लिए। ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह है। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह किसकी है? तो देखिए महादेवी वर्मा की तो नहीं है, सुमित्रानंदन पंत की भी नहीं है, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता संग्रह है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं तीसरे प्रश्न पर। यहाँ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक 2-2 नंबर के हैं, यानी इसको पढ़ना है और उसी के आधार पर उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तैयार रखिएगा, काम आएगा 2024 में। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने से करिए, तैयार रखिए। और इसका अगला वीडियो मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर है या तो ये करिए अथवा ये करिए, या तो वो करिए या तो 10 नंबर का दोनों है। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। इसी पर आधारित 10 प्रश्न है, तैयार रखिए, 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आपको दिलाएगा। लेखक, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया, लेखक ने किसी विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। ठीक है, सबका देखिए नाटकीय ये है जीवन। ठीक है, तो आप आंसर लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे, तैयार रखिए, बोर्ड एग्जाम में काम आएगा अच्छा नंबर पाने के लिए। अब वहाँ तक तो क्या था, गद्यांश था, अब पद्यांश आ गया। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ भी वही बात है, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती। तो इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, राधा पवन दूतका के मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही है, मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे दी गई है, श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। या अथवा 10 नंबर का ये करिए अथवा ये करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट है चौथे का अथवा वाला, और यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मैं रुका हूँ, और यहाँ से इस पर आधारित प्रश्न ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिखा है उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो ये हुआ चौथा पेज।
अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज 5वां। यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक की जीवन साहित्य परिचय देते उनकी रचनाओं तथा भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का है। जीवनी लिखेंगे 3 नंबर, रचनाओं का उल्लेख करेंगे 2 नंबर, कुल मिलाकर 5। 3 लोग हैं, कन्हैया लाल मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी। और यहीं ख में है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80। अध्यय सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, देख सकते हैं 5 नंबर का। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80। 5 नंबर का। अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। 80 शब्द। अब यहाँ पर है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का है। इसमें से एक जो पढ़ाया जाता आपको पता होगा आपके ज़िले में, ये या तो ये 5 नंबर का है, देख सकते हैं। अंगा तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको लेकर चलूँगा अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। अब यहाँ से आ गया आपका 7 नंबर का संस्कृत, देख सकते हैं। और इसमें भी ये 8वां प्रश्न आपका है, देख रहे हैं 8वां प्रश्न है 7 नंबर का, देख सकते हैं। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद 5 नंबर। तैयार रखिए इन प्रश्नों को, काम आएंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में, अच्छा नंबर दिलाएंगे। और ये हो गया आपका तो गद्यांश। अब देखिए पद्यांश भी उसी प्रकार का है, इसमें भी अथवा है, या तो ये है या तो ये, यहाँ भी अथवा है, देख सकते हैं। इनके संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ देखिए 9वां, 10वां और 11वां प्रश्न आपके सामने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये देख सकते हैं 4 प्रश्न है, 2 का देना 4 नंबर। यहाँ करुणा अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। उपमा अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, यानी उदाहरण भी देना है, 2 नंबर। रोला अथवा चौपाई के लक्षण उदाहरण दीजिए, 2 नंबर। यहाँ पर है निबंध लिखना है आपको, 11वां प्रश्न है निबंध, एक विषय पर लिखना है। दूषित पर्यावरण समस्या एवं समाधान, इंटरनेट विकास अथवा विनाश, भारत में लोकतंत्र की सफलता, ग्राम्य विकास की समस्याएं और समाधान, राष्ट्रीय एकता। आप देख सकते हैं इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पर आ गया 12 का क। तैयार रखिए पावक का संधि विच्छेद। तो पावक का संधि विच्छेद, तो इसमें सही विकल्प है पोधन अकह पहला। और यहाँ पर है विष्णोव का संधि विच्छेद, तो ब वाला है। तीसरे का निश्चल का संधि विच्छेद, निस्दंशल तीसरा है। प्रत्येक में समास, प्रत्येकम में समास है। अव्ययी भाव समास है। महादेव में समास है। अभिभाव नहीं, कर्मधारय नहीं, द्वंद्व नहीं। तो तैयार रखिए इन प्रश्नों को। अब यहाँ 13 का क में 2 है, स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं इन प्रश्नों को। अब हम लेकर आपको चलेंगे अंतिम पेज पर 8वें पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ख का पहला दूसरा एक एक नंबर का है। ग का पहला और दूसरा एक एक नंबर का है। घ का 2 नंबर का है।
और ये 4 नंबर का है। 2 का निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 4 वाक्य देंगे, 2 का करेंगे, 4 नंबर पाएंगे। तो ये है वायरल पेपर 2024। नमस्कार।